व्यूअर्स नमस्ते। हम इस समय वारजी मारवाड़ी पुलिस थाने के सामने हैं। यह पुणे सिटी पुलिस, पुणे शहर पुलिस के अंतर्गत आता है और यहाँ से रिपोर्टिंग करने का एक खास मकसद है आज, और वो ये कि कुछ दिनों पहले वारजे पुलिस थाने में केस दर्ज हुआ था, जिसमें इस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक जाने माने स्कूल में वहाँ का एक डांस टीचर है जिसने कुछ बच्चों के साथ लैंगिक शोषण करने का प्रयास किया था, और वो मामला यहाँ पे दर्ज हुआ था। इस मामले ने शहर में एक तरह से हाहाकार मचा दिया था, और बाद में कुछ दिनों बाद पुणे पुलिस ने, रादर मैं कहूँगा दूसरे ही दिन पुणे पुलिस ने इस स्कूल के डायरेक्टर अन्वित फाटक इन्हें अरेस्ट कर लिया। हमने खुद ये रिपोर्टिंग की थी, और उस समय काफ़ी जो पेरेंट्स थे वो पुलिस कमिश्नर साहब से मिले थे, और उनका बोलना था कि डायरेक्टर का नेग्लिजियंस है और डायरेक्टर के ऊपर एक्शन होना चाहिए। ये हमने भी रिपोर्ट किया, लेकिन आगे जैसे जैसे चलते गए इसमें कुछ चीज़ें और हुई, और आज 4-5 दिन बाद मुझे लगता है वो चीज़ें भी व्यूअर्स के सामने एज इट इज़, क्योंकि पत्रकार का मकसद होता है जो घटना घटी है उसको हूबहू रिपोर्ट करना। जो लोग आवाज़ उठा रहे थे कि डायरेक्टर अन्वित फाटक को अरेस्ट करना चाहिए, वे 15 से 20 लोग उस समय प्रोटेस्ट कर रहे थे। कुछ सिटी के जो एक्टिविस्ट है वो लोग भी सामने आए, लेकिन अगले 2 दिनों में ये मामला एक तरह से पूरा पलट गया, और वो इसलिए पलटा कि कम से कम 400 से ज़्यादा पेरेंट्स जो है वे इस जाने माने स्कूल के सामने आए। और मेरे पत्रकारिता के एक्सपीरियंस में ये पहला ऐसा मामला है जिसमें पेरेंट्स जो है वो डायरेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका बोलना है कि अन्वित फाटक का इसमें कोई दोष नहीं है, और मीडिया ने, यानी हम लोगों ने एक तरह से उनके ऊपर या उनको लेके नेगेटिव स्टोरीज चलाई है, या पुलिस ने उनके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कार्रवाई की जिसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अन्वित फाटक एंड टीम ने, यानी स्कूल ने तो खुद ये मामला पुलिस के सामने लाए थे। ऐसा भी माना जा रहा है, हमारे सोर्सेस ने कहा कि पेरेंट्स जो है वो ये मामला पुलिस में कंप्लेंट नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन स्कूल ने इस चीज़ के लिए स्कूल आगे आया और स्कूल ने वारजे पुलिस स्टेशन को अप्रोच किया। मैं हमारा स्टैंड आपसे क्लियर करता हूँ व्यूअर। हमने जब रिपोर्टिंग किया कि अन्वित फाटक का इसमें नेग्लिजियंस है या स्कूल अथॉरिटीज़ का नेग्लिजियंस है, तो उसका रेफरेंस है जुवेनाइल जस्टिस जो एक्ट है, उसमें सेक्शन 75 में इनको अरेस्ट किया था, और उसमें 4 से 5 शॉर्ट पैराग्राफ्स है। उसमें से एक जो पैराग्राफ है वो अथॉरिटीज़ की नेग्लिजियंस की बात करता है। यहाँ पे नेग्लिजियंस क्या है कि उस टीचर का कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट या और तमाम टीचर से कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लिए गए, मोबाइल लेके बंदा अंदर जा रहा है, अंदर बाथरूम में जा रहा है, आ रहा है, कुछ बच्चों के साथ जा रहा है, कैमरा में रिकॉर्ड तो हो गया बट सर्विलेंस नहीं हुआ। वहाँ पर हमारा स्टैंड आज भी साफ है कि नेग्लिजियंस जो है वो अथॉरिटीज से हुआ है। लेकिन एक जो दूसरी साइड है, मुझे कम से कम 8 से 10 पेरेंट्स ने बीच में अप्रोच किया और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि स्कूल कैसे अपनी जगह सही है। स्कूल सही है कि गलत है ये तो वारजे पुलिस स्टेशन के अधिकारी या आईओ तय करेंगे, लेकिन रिपोर्टिंग करना हमारा काम है। और वो रिपोर्टिंग में मैं आपके सामने यही बात लाना चाहूँगा कि अन्वित फाटक, इनको तमाम मीडिया ने, इंक्लूडिंग हमने कहा कि इन्हें पुलिस ने अरेस्ट किया। जब हमने इसमें तहकीकात की तो एक चीज़ सामने आई कि ये खुद जाकर वारजे पुलिस स्टेशन पहुंचे, मतलब यहाँ पर आए, और उन्होंने खुद अपने आप को पुलिस के हवाले किया। कुछ सोर्सेस ये भी कह रहे हैं कि अन्वित फाटक के पास ये ऑप्शन था कि वो फरार हो सकता था, लेकिन वो फरार नहीं हुआ। अन्वित फाटक ने अपने लोगों से कहा कि उनका कानून में पूरा विश्वास है, और अगर वो फरार हो जाता है, अगर वो भाग जाता है, या अगर वो FIR के बाद एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर देता है, तो लोगों का कानून व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा। और ये जो स्कूल है, ये स्कूल का जो रेप्यूटेशन है, ये रेप्यूटेशन पे बच्चों को ये सवाल लगेगा कि भाई यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं डायरेक्टर की गलती है, और ऐसा नहीं हो, इसके लिए उन्होंने अपने आप को कानून के हवाले किया। तो ये भी दूसरी ऐसी बात थी जो मुझे लगता है रिपोर्ट करना चाहिए। वैसे मुद्दे की बात केवल यही है, और अभिमन्यु राउत साहब जो यहाँ के PSI हमसे पूछ रहे क्या हुआ, एक स्कूल का जो मामला उसमें उसको लेकर रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो मामला है इसमें अब ये सेशन कोर्ट में 4-5 दिन बाद, आज 4 से 5 दिन हो गए, सेशन कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई होना है, और स्कूल के जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं इस केस में डायरेक्टर के साथ खड़े हैं। आगे चल के देखते हैं क्या होता है। मीनवाइल इस चीज़ को लेके 2 अलग अलग व्यूज़ पब्लिक में, एक कि मैनेजमेंट ने या स्कूल ने बिल्कुल सही कदम उठाया और पुलिस को सपोर्ट किया। 400 से 500 पेरेंट्स सामने आते हैं तो ये बात भी अपनी जगह सही है, और दूसरी जगह मीडिया ने, पुलिस ने
मीडिया ने जो कहा या पुलिस ने जो किया, सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इसमें जो अरेस्ट हुआ, नेग्लिजेंस वाला जो मामला है, मेरे हिसाब से वो अपनी जगह सही है और वो अपनी जगह बनता है। आगे देखते हैं कोर्ट इसमें क्या फैसला लेता है। लेकिन अन्वित फाटक का ये एक इम्पॉर्टेंट एंगल कि उन्होंने खुद जाके अपने आप को पुलिस के हवाले किया और कानून में विश्वास दिखाया। पुणेकर न्यूज़ के लिए टीकम शेखावत।